यह घटना है फ्रांस के एक राज्य की, जहां की रानी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन खुद को जवान करने के लिए रानी काले जादू की मदद लेती है, जिसमें उसे अपनी जवानी हासिल करने के लिए 11 जवान लड़कियों का खून पीना था। तो आइए इस घटना को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले फ्रांस में एक जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी इस दुनिया की सबसे सुंदर महिला थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थी। हर कोई उस जादूगरनी की खूबसूरती की तारीफ करता था। एक दिन जादूगरनी के बारे में फ्रांस के राजा को पता चलता है। राजा जादूगरनी को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और जादूगरनी से शादी कर लेता है। लेकिन ये खुशियों भरे दिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और जल्द ही फ्रांस में महामारी फैल जाती है। उस महामारी के कारण पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। महामारी से बचने के लिए रानी अपने लिए एक ऊंची मीनार बनाती है, जिससे वह बीमारी से बच सके, पर यह बीमारी हवा से फैलती थी, इसलिए ऊंची मीनार भी रानी को बचा नहीं पाती और रानी बीमार पड़ जाती है। क्योंकि रानी जादू जानती थी, इसलिए वह मरती नहीं, लेकिन 100 सालों तक बेहोश पड़ी रहती है। फिर जब उसकी नींद दोबारा खुलती है तो रानी अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसे अपनी जवानी वापस पाने के लिए 11 लड़कियों का खून पीना था। इस काम के लिए रानी सबसे पहले एक बहादुर योद्धा को काले जादू की मदद से अपना गुलाम बना लेती है, जिससे वह योद्धा एक भेड़िया बन जाता है। वही पास ही के गांव में एक लड़की फूल तोड़ रही होती है। फूलों की तलाश में लड़की जंगल के अंदर चली जाती है और अपना रास्ता भूल जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक भेड़िए की आवाज आती है, जिससे लड़की डर कर भागने लगती है। उसके सामने एक पेड़ चलना शुरू कर देता है, लेकिन वह पेड़ से बचकर जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलती है। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचने के करीब होती है तो भेड़िया उसे खींच लेता है। बच्ची के गायब होने के अगले दिन दूसरी लड़की के साथ भी वही घटना होती है, जब हम एक उड़ती हुई चीज देखते हैं जो कि जादुई लग रही थी। वह चीज बच्ची को अपने पीछे आने के लिए बोलती है और अपने साथ लड़की को एक गुफा के अंदर ले जाती है, जहां पर भेड़िया मानव होता है जो बच्ची को खींच लेता है। 4 लड़कियों के गायब होते ही गांव में हड़कंप मच जाता है और गांव वाले चुड़ैल को पकड़ने के लिए 2 भाइयों को बुला लेते हैं। तभी गांव के अंदर वह भेड़िया मानव आता है और घोड़े को कुछ अजीब सी चीज खिलाता है। फिर रात होने पर वह घोड़ा रोने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके घर की छोटी बच्ची उसके पास आती है। लेकिन वह घोड़ा उसे अपने जाल में फंसा कर खा लेता है और दौड़ता हुआ रानी के घने जंगल की तरफ जाता है। लगातार बच्चियों के गायब होने के कारण फ्रांस का राजा इस मामले को अपने हाथों में ले लेता है और अगले दिन अपनी सेना के साथ गांव पहुंच जाता है, जहां राजा यह फैसला करता है कि चुड़ैल को मारने के लिए उसके जंगल में आग लगा दी जाएगी। अब राजा की सेना जंगल में जाकर वहां आग लगा देती है, जिससे पूरा जंगल जलने लगता है। लेकिन रानी अपनी मीनार से उठती है और आग की तरफ एक फूंक मारती है, जिससे जंगल की आग एक झटके में गायब हो जाती है। रानी की शक्ति देखकर राजा और गांव वाले डर जाते हैं। फिर सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि दोनों भाई चुड़ैल को मारने के लिए उसकी मीनार पर जाएंगे। अब जैक और बिल अंजलि नाम की लड़की के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। वह जंगल इतना खतरनाक था कि कोई जानवर भी उसमें नहीं घुसता था। आगे चलकर अंजलि दोनों भाइयों को रानी का मीनार दिखाती है। दोनों भाई चुड़ैल को रोकने के लिए मीनार पर चढ़ते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भेड़िया मानव रानी को 11 लड़कियों का खून पिला चुका होता है, जिससे रानी दोबारा से जवान हो जाती है। दोनों भाइयों को देखते ही रानी उन दोनों पर जादू कर देती है, जिससे दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन बिल समझ चुका था कि रानी को मारने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी, क्योंकि जैक रानी को मारने का तरीका जानता था। बिल की कुर्बानी को देखकर रानी बिल से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने पास बुलाती है। रानी भेड़िया मानव के अंदर से जादू निकालकर बिल के अंदर डाल देती है
जिससे बिल की जान बच जाती है। लेकिन भेड़िया मानव मर जाता है। उधर जैक को पता था कि रानी की शक्ति इस जादुई आईने की वजह से है, इसलिए वह जादुई शीशे को तोड़ देता है। शीशे के टूटते ही रानी का शरीर भी फट जाता है और गांव को रानी से आजादी मिलती है।